हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश है और स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। आज जो है मैं आपको बड़े ही सेंसिटिव पॉइंट्स की बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझ जैसी छोटी सी चीज को फर्श से अर्श पे लेके आया। आप लोगों के प्यार के लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ कम पड़ेगा यार, बहुत कम पड़ेगा। मगर पहली चीज जो आज का मुद्दा है वो ये है कि कार स्कैनर कौन सा लेना चाहिए, कितने बजट तक लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमारी जरूरत की। हर कार स्कैनर का अपना एक टारगेट होता है। हर कार स्कैनर अलग अलग होता है। आपने अपनी जरूरत के हिसाब से लेना है। सबसे पहले तो आपने अपना एक सेगमेंट डिसाइड कीजिए कि हमें किस सेगमेंट में काम करना है। मिड लग्जरी सेगमेंट होता है, अपर लग्जरी सेगमेंट होता है और अपनी इंडियंस कार होती है, कमर्शियल कार होती है। इसके हिसाब से स्कैनर लीजिए, ना कि डीलर के हिसाब से। डीलर आपको अपने मार्जिन के हिसाब से स्कैनर बताएगा। अब हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि महिंद्रा का स्पेशली काम करना चाहते हैं मगर वो गरुड़ा खरीद लेते हैं। गरुड़ा के साथ में अपनी एक लिमिटेशंस है, वो एक ओईएम टूल है, इसलिए आपको बार बार जो है टीपीके एंड सीएससी कोड के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। दूसरा, फ्लैशिंग को लोगों ने बिल्कुल हवा बना दिया है कि भैया महिंद्रा में फ्लैशिंग होती है कि नहीं, फ्लैशिंग होती है कि नहीं, फ्लैशिंग होती है कि नहीं। अरे भाई, क्या जरूरत है आपने फ्लैशिंग की? आपको सिर्फ महिंद्रा का लॉक खोलना है ना, की कोडिंग करनी है एंड उसका इमोबिलाइजर चेंज करना है। इसके लिए नहीं है जरूरत यार, फ्लैशिंग की इसके लिए जरूरत नहीं है। विन नंबर चेंज करो, इमोसिंक मारो, काम हो जाता है। आजकल एक्सटूल के लेटेस्ट डिवाइसेस में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट क्यों इतना पैसा फंसाना? जब आपका 50-60 हजार रुपए में काम हो जा रहा है तो लाखों रुपए क्यों फंसाना? एक बार मेरे पास में एक केस आया था। क्या है कि जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ रोज मुझे कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है और कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। उसमें से एक केस था, नाम तो मैं नहीं लूंगा उस भाई का, मगर उस भाई ने क्या किया था कि अपने घर की कुछ चीजें गिरवी रख के उसने टूल्स खरीदे। अब टूल्स खरीदे तो खरीदे, मगर जब मैंने जाना कि उसकी जरूरत खाली इंडियन व्हीकल्स की है, उसके बावजूद भी उसने समथिंग 2 लाख रुपए के टूल्स खरीद लिए। और डीलर इतना बेशरम कि 2 लाख रुपए के टूल्स बेचने के बाद भी 1 रुपए की सपोर्ट नहीं। केस मेरे पास में आया कि हरीश भाई ये टूल बेचने हैं। मैं कहा क्यों? तो भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे इसे यूज करते आता नहीं है, ना कोई बता रहा है। तो खैर हमने तो उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रहा है और पैसे भी कमा रहा है। बट ये पॉइंट हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे, देखो मैं हर सेलर को नहीं बोलूंगा, सेलर का अपना अपना फंडा होता है, हर सेलर टेक्निकल नहीं होता है। मगर बहुत से हमारे इंडिया में ऐसे सेलर्स हैं जो कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे सर्विस देते हैं, कुछ कम अच्छी सर्विस देते हैं, वो तो सबका अपना अपना रहता है। मगर कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो कि बिल्कुल भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं देते हैं, या फिर पैसा लेने के बाद सामान गलत भेज देते हैं, या फिर पैसा लेने के बाद और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, बहाने बनाते हैं कि भैया इसका दाम बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस भाई लोग हैं, उनके मन में ना एक अविश्वास सा पैदा हो जाता है कि यार सारे सेलर्स ऐसे ही होते हैं, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं देता है। उस चक्कर में जब हमारे पास में कोई कॉल करता है, वो बोलता है कि भैया आप कैसा टूल दिलाएंगे, कैसा करेंगे, उसके बाद जब हम बोलते हैं कि हाँ हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, तो वो विश्वास ही नहीं करता है। रीजन, भाई वो अपनी जगह पे तो सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि बहुत सी जगह से धोखा खाया हुआ बंदा, एक प्रकार से ये कहिए कि दूध का जला हुआ छाछ को ही फूक फूक के पीता है, वही सिचुएशन होती है। खैर हम तो सर्विस दे रहे हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं। अब देखो दिन में हजारों कॉल्स आएंगी तो हो सकता है एक दो को लेट रिप्लाई मिले, मगर मेरी और मेरी टीम की पूरी डेडिकेशन रहती है कि वो हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं उनकी वो पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करें। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ ही धोखा हो जाता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉन्च के इजी डायरेक्ट क्रैक वर्जन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। अपने प्राइस पॉइंट पे वो ठीक है। लॉन्च का ये जो इजी डायरेक्ट आता है, डीबीएस कार 5 हो गया या गोलो 3.0 हो गया या 2.0 हो गया, इन्हें मैं इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये क्रैक वर्जन है, पैरेटेड है, बट फिर भी लोग लेते हैं। अब कई भाई मुझसे अपडेट भी लेते रहते हैं। एक बार ऐसी हुआ था कि त्रिपुरा का कोई बंदा था, उसने बोला कि टूल अपडेट करवाना है।
मैंने पैसे लिए, उसका 1 साल का उसको अपडेशन दिया। 1 हफ्ते में उसने अच्छे से काम किया, मारुति की कोडिंग करी, महिंद्रा का लॉक वगैरह खोला एंड बहुत सारी गाड़ियां डायग्नोस करी। 1 हफ्ते बाद उसका डोंगल खराब हो गया। देन उसने मुझे ही ब्लेम किया कि भैया आपने 1 हफ्ते का अपडेट दिया था। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। अपडेट या तो 7 महीने का होता है या तो 1 साल का होता है। मैंने 1 साल के लिए उसका सर्वर खोला था। फिर उसने, मेरे ख्याल से इंडिया का ऐसा कोई डीलर नहीं होगा जिसे उसने ना छोड़ा हो। सबको मेरी फोटोज सेंड कर दी, सबको मेरे जो मैंने पेमेंट प्रूफ जो उसने मुझे दिया था वो सेंड किया और बोला कि ये बंदा चीटर है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ में भी होती हैं, मगर क्या करें। ये पब्लिक है, सब जानती है। जितने भी लोग मुझसे सर्विस ले रहे हैं वो सभी जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है। आई एम वेरी डेडिकेटेड टू सर्व ऑल माई टेक्नीशियंस। मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ कि मेरे जितने भी टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो मेरे से जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद ले सकते हैं ले लें। जिन्होंने कहीं और से टूल लिया है उन्हें भी मैंने सर्विस दी है, उन्हें भी मैंने अपने ग्रुप्स में ऐड किया है। कई भाइयों ने सेलर टूल्स की डिमांड करी तो मैंने उन्हें टूल्स भी दिलवाए, अच्छी कीमतों पे दिलवाए। मगर जरूरत किस चीज की है? जरूरत आप लोगों की समझदारी की है। कोई यूट्यूबर कोई टूल की वीडियो डाल रहा है, कोई यूट्यूबर कोई टूल की वीडियो डाल रहा है। अरे यार, हर टूल सही है अपनी जगह पे, हर टूल सही है। अब कोई भी टूल 100% नहीं होता है। 100% उसे क्या बनाता है? 100% उसे बनाता है आपकी जरूरत। सबसे पहले आप पहचानिए कि आपकी जरूरत क्या है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका ये एक स्कैनर है। अब ये स्कैनर क्या क्या काम करेगा? स्कैनर बेसिकली सारी गाड़ियां स्कैन करेगा। 12 वोल्ट्स की, 24 वोल्ट्स के अलग अलग आते हैं, तो उनकी सारी गाड़ियां स्कैन करेगा। डिफरेंट कहाँ पे हो जाते हैं ये? स्पेशल फंक्शंस में, लाइक इंजेक्टर कोडिंग हो गई, या फिर कैलिब्रेशन हो गई, या इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग हो गई। इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग वैसे तो है बड़ी डिफरेंट फील्ड, ये चाबी वालों का काम है। मगर क्या है कि आजकल हमारी महिंद्रा हमको इतना कमा के दे रही है कि हमें उसकी इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग की जरूरत तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कंडीशन पे हमारे जो इंडियन लॉन्च इंडिया या फिर एक्सटूल इंडिया या जी स्कैन 2 या फिर बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि महिंद्रा और इंडियन गाड़ियों की इमोबिलाइजर के फंक्शंस को अवेलेबल करवाते हैं। मगर वो स्कैनर्स हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है। वो एक लिमिट तक ही आपको इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको इमोबिलाइजर में इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक छोटा सा इमोबिलाइजर प्रोग्रामर ले लीजिए। पहले आता था T300, बहुत अच्छा काम करता है, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत जबरदस्त है। महिंद्रा में 2017 के बाद में दिक्कत आती है कि प्रोग्रामिंग कर लो शायद आपका काम हो जाए। इमोसिंक मत करना 2017 के बाद में, 2017 के पहले आप कर सकते हैं। डीटीसी रेस करो, की प्रोग्रामिंग करो, शायद आपका काम हो जाए 2017 के बाद में। उसके पहले एक नंबर काम होता है। अभी एक्सटूल के सुपर 2 हो गए, पैड 1 हो गया, सो पैड 2 हो गया, X100D हो गया, ओबीडी स्टार के भी बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं। खैर उनकी सपोर्ट तो हम लोग को देते हैं क्योंकि उनका डीलर आप लोग जानते हैं उनका डीलर कौन है। तो वो सपोर्ट दे रहा है, उनसे आप सपोर्ट लीजिए। एंड और भी अलग अलग टाइप के आते हैं। कुछ लोग स्कॉडा की बात करते हैं, ओईएम लेवल की बात करते हैं, उसके लिए J2534 के डोंगल आते हैं। वो डोंगल लो, ओईएम सॉफ्टवेयर लो, उससे काम करो। तो अपना एक टारगेटेड एरिया डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप का टूल चाहिए। आपने इंडियन गाड़ियों में अगर काम करना है तो 60,000 रुपीज से लेकर के 80,000, 60 से 80,000 रुपए सफिशियंट है। ज्यादा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये बताइए कि लॉक कौन कौन सी गाड़ियां होती है? महिंद्रा, मारुति, ह्यूंडई, कुछ केसेस में फोर्ड भी होती है। टाटा की लॉक होती देखी आपने? सेंट्रल लॉकिंग उसकी काम नहीं करती है यार, वायरिंग बाईपास पूरा काम हो जाता है। और बाकी सारी गाड़ियां चाबी वाबी घूमती है तो वो तो चाबी वालों के पास में जाएगा ना भाई। आप क्यों चाबी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हमारी इस फील्ड में ही इतना पैसा है कि अगर आप दिमाग से कमाएं तो कमी नहीं होगी आपको। एंड प्लीज बी अवेयर विथ फ्रॉड डीलर्स। जो हमारे इंडिया में कुछ एक सेलर्स ऐसे आ गए हैं जो कि पैसा लेते हैं मगर टूल या तो गलत भिजवाएंगे या तो बाद में एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। उनके चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना था इस वीडियो में कि अपना एक टारगेटेड एरिया डिसाइड कीजिए। इकट्ठे 2-3 लाख रुपए फंसाने की जरूरत नहीं है यार। आप छोटी छोटी चीजें खरीदिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने बहुत पहले की एक बात बता रहा हूँ। मैंने एक बंदे को दिया T300, उसने T300 से पैसा कमाया 1 महीने के अंदर। उसने मुझसे फिर सेंसर टेस्टर ऑर्डर किया, मैंने सेंसर टेस्टर दिया। उसने डायग्नोसिस का काम शुरुआत में उससे किया, छोटा सा एक स्कैनर था उसके पास में, आई डोंट नो, रिमेम्बर नहीं उसका नाम। फिर उसके बाद में उसने उससे पैसा कमा के 1 महीने बाद ही मुझसे एक स्कैनर खरीद लिया।
अब उसका इमोबिलाइजर का अलग है, स्कैनिंग का अलग है। काम परफेक्ट हुआ। काम परफेक्ट इतना हुआ कि उसने उन दोनों से अच्छा पैसा कमाया। ये बात कर रहा हूँ मैं 50,000 के अंदर में। 50,000 के अंदर में उसने बहुत व्यापार किया और मुझसे बहुत सारे टूल्स खरीदे और धीरे धीरे करके उसने लाखों के टूल्स अपने पास में जमा कर लिए। तो इसे समझदारी कही जाती है, ना कि आपने ये टूल खरीद लिया, ये टूल खरीद लिया, इकट्ठे सारे टूल्स खरीद लिए, उसके बाद में क्या, आपके पास ना एक्सपीरियंस है उस चीज की, ना नॉलेज है, ना टेक्निकल सपोर्ट है, तो आपके पास में क्या नौबत आएगी। भाई पैसा लगाया है तो पैसा कमाना भी तो जरूरी है ना। पैसा कमाया नहीं तो इतना पैसा लगाने का क्या मतलब। तो जरूरी क्या है फ्रेंड्स, जरूरी होती है हमारी समझदारी। कोई भी टूल 100% नहीं होता है, इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। सब टूल में कोई ना कोई कमी आपको मिलना ही मिलना है, मगर आपकी समझदारी से आप अपने स्पेसिफिक काम के लिए टूल लीजिए, उससे पैसा कमाइए, फिर दूसरा टूल लीजिए, फिर उससे पैसा कमाइए, फिर धीरे धीरे करके टूल्स को बढ़ाइए। फिर आपके पास में जब एक वैरायटी हो जाएगी ना, तो आपके पास से कोई भी काम नहीं जाने वाला। और इकट्ठे आप करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ऐसे होता तो मेरा भी जो पहला स्कैनर था, मैंने 2 लाख रुपए का लिया था, आज तक उसके पैसे निकले नहीं। 40-40, 50-50 हजार रुपए के टूल्स लिए, उन्होंने अपना पैसा अच्छे से निकाल के दे दिया। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि आपने पैसा समझदारी से फंसाना है, एक साथ ज्यादा पैसा मत फंसाइए। अगर आप इंडियन गाड़ियों का काम कर रहे हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये इंडियन गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड है। मैं लग्जरी सेगमेंट में काम नहीं करता हूँ, मैं मिड लग्जरी सेगमेंट में और इंडियन सेगमेंट में काम करता हूँ। मेरा यही टारगेटेड है। और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अपने कैटलॉग की, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है, मैंने अपना कॉलिंग नंबर भी देके रखा है, और बहुत जल्दी मैं इस लिंक में अपने मैनेजर का भी नंबर दूंगा। टूल्स की कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको तो आपने मुझे ही कॉल लगाना पड़ेगा, तो मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फोन लगाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी टीम इस चीज के लिए डेडिकेटेड है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएं। तो ओके फ्रेंड्स, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मैं पसंद आता हूँ, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम में आप क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हैं।